हेलो दोस्तों, फिर एक न्यू वैकेंसी के साथ मेरे चैनल में आपका स्वागत है। और ये वैकेंसी रेलवे आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल का है, जिसमें पोस्ट की संख्या 8,113 है, जिसके बारे में हम अप्लाई डेट, एज, क्वालिफिकेशन, सिलेबस, पीएसटी एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, इसमें जो पोस्टों की संख्या है वो 100% गारंटी है पिछले भर्तियों को देखते हुए कि संख्या ये बढ़ेगी। करीब हमको लगता है ये 20,000 के आसपास ये संख्या हो सकती है। इसलिए आप सभी लोग से अनुरोध है कि ये ना सोचें कि ये सीट कम है, ठीक है, और सभी लोग फॉर्म को अप्लाई करें, क्योंकि ये संख्या बढ़ेगी। देखा गया टेक्निकल में बड़ा सीट, वो आरपीएफ में सीट बढ़ा, और उसके बाद जो लोको पायलट था उसमें सीट भी बढ़ा। इस तरह देखते हुए इसमें भी सीट बढ़ने की संभावना पूरी पूरी है। चलते हैं हम ऑफिशियल वेबसाइट पे और हम देखते हैं। ये बहुत अच्छी वैकेंसी है आपके लिए। ये जो डेट पब्लिश हुआ है 13/9/2024 से फॉर्म आ चुका है, और ओपनिंग डेट 14/9/2024 से इसका आवेदन शुरू हो चुका है। जो इसका क्लोज डेट है 13/10/2024 तक है। और जो इसका मॉडिफिकेशन है, अगर फॉर्म में कुछ गलती करते हैं तो 16 से 25 के बीच में आप इसे सही कर सकते हैं। इस फॉर्म में जो वैकेंसी है कई तरह की, जिसमें स्टेशन मास्टर, गुड्स ट्रेन मैनेजमेंट, असिस्टेंट क्लर्क का, सीनियर क्लर्क, टाइपिस्ट का है। इसमें सभी के लिए अलग अलग एज ग्रुप है, जिसमें वेतन भी उसी अनुसार अलग अलग है। टोटल वैकेंसियाँ भी अलग अलग हैं, तो आप इसे देख सकते हैं। नॉर्मली देखा जाए तो इसमें जो एज क्राइटेरिया है 18 से 33 है, जिसकी गणना 1/1/2025 से की जाएगी। और एससी, ओबीसी, एसटी के लिए जो छूट है वो रूल के अनुसार विगत जैसे वर्षों से चला है वैसे ही रहेगा। और एक बात, इसमें जो 3 साल का एक्स्ट्रा छूट दिया है, कोविड जो 19 आया था उसके कारण जो दिया गया, यहाँ पर इसका भी मेंशन किया गया है। अब नीचे चलते हैं। ये सारी चीज़ें आपकी ज़रूरत की नहीं है, और आप नीचे आएंगे तो और सारी डिटेलें आपको मिलेंगी। ये जनरल रिस्ट्रिक्शन है जिसको आपकी ज़रूरत नहीं है, आप पढ़ सकते हो, वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसमें फिजिकल, जैसे कुछ लोगों को चश्मा लगता है, उसके अनुसार भी यहाँ पर दिया गया है, अपना देख सकते हैं। और नीचे चलेंगे, नीचे जाएंगे तो यहाँ पर एज क्राइटेरिया जो हमने ऊपर बताया है, यहाँ पर एज क्राइटेरिया एज 18 से 36 ईडब्ल्यूएस और यूआर के लिए। यहाँ पर 2/1/1989 से पहले नहीं होना चाहिए। ओबीसी के लिए 2/1/1986 से पहले नहीं होना चाहिए। एससी एसटी का 2/1/1984 से पहले नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर दिया गया किसको कितना छूट मिलेगा। जो ओबीसी है हर साल की तरह इस बार भी 3 साल, एससी एसटी के लिए 5 साल, एक सर्विसमैन के लिए 3 साल, और एससी है जो इसमें 8 साल, ओबीसी 6 साल, पीडब्ल्यूडी के लिए 10 साल। इसमें दिया गया है ओबीसी, इसमें भी क्राइटेरिया ऐसे ऐसे करके रहेगा। और उसके बाद हम नीचे चलते हैं तो इसमें जो फॉर्म फिल करेंगे तो इसका विशेष ध्यान देंगे। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो ओबीसी या एससी में होते हैं, पैसे कम कराने के लिए इनकम सर्टिफिकेट लगाते हैं। जिनका पैसा, जैसे अगर कोई जनरल ओबीसी का व्यक्ति है, उसका 500 फीस है, अगर वो इनकम सर्टिफिकेट लगाएगा तो उसका फीस 250 ही लगेगा। लेकिन बट आप उससे बचिए, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि इनकम सर्टिफिकेट 3 साल बाद इनवैलिड, मतलब ख़त्म हो जाता है, तो लोग उसे फेंक देते हैं और उसके बाद उन्हें दिक्कत होती है। इसलिए कृपया, क्योंकि पैसा तो वापस आना ही है एग्ज़ाम देने के बाद। तो सीधे और नीचे चलते हैं
पेमेंट किस मोड से किया जा सकता है, कब तक किया जा सकता है, इसके बारे में डिटेल दिया गया है। जब तक फॉर्म डेट की लास्ट रहेगी तब तक पेमेंट आप कर सकते हैं। उसके बाद और नीचे आएंगे, ये जो EWS के लिए बनाया गया सर्टिफिकेट, उसके लिए क्राइटेरिया दिया गया है। आप इसे जो जनरल कैटेगरी की EWS से आते हैं वो इसे जानते हैं, आप इसे बनवा सकते हैं। और नीचे चलते हैं, ये एक सर्विसमैन के लिए, जो एक सर्विसमैन है वो डिटेल देख सकता है, ब्यूटी पॉज करके आराम से पढ़ सकता है। नोटिफिकेशन ज़्यादा लंबा है इसलिए ये जो वीडियो लंबा हो सकता है, इसलिए धैर्य बनाए रखें। और नीचे चलते हैं, तो इसके फॉर्म में सारी डिटेल जो हैं ये जब भरते वक्त आपको हम बताएंगे। अब यहाँ पर देखिए, जो स्टेट फर्स्ट CBT पेपर देने का, उसके बारे में हम बता दें। यहाँ पर आ गया है, तो ये ड्यूरिंग 90 मिनट का होगा पेपर का। जनरल नॉलेज 40 नंबर, मैथ 30 नंबर और रीजनिंग 30 नंबर, टोटल 100 नंबर का होगा। प्रत्येक क्वेश्चन 1 मिनट 1 नंबर का होगा। जो PW व्यक्ति मतलब जो विकलांग व्यक्ति हैं, उन्हें एक्स्ट्रा समय मिलेगा आधे घंटे का। उनको 120 मिनट में 100 क्वेश्चन करने होंगे। यहाँ पर ये जो देखने वाली बात है, 1/3 मार्किंग है, इसलिए आप जब पेपर दीजिएगा तो नेगेटिव मार्किंग से बचने के लिए जो सही क्वेश्चन होगा केवल उसी को टच कीजिएगा, वरना मत कीजिएगा। जो क्वालिफाई करेगा उस सेकेंड स्टेज जाएगा और उसका दूसरे लेवल की परीक्षा होगी, स्टेज 2 जिसे बोलते हैं, उसका पेपर होगा। यहाँ पर सलेबस भी अलग से मेंशन किया गया, मैथ, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस। उसके बाद यहाँ पर दिया गया है कि जो फर्स्ट पेपर है मिनिमम 40% जनरल और EWS के लिए, OBC के लिए 30%, SC के लिए 30%, ST के लिए 25% यहाँ पर मेंशन किया गया है। अब स्टेज 2 के लिए जो सिलेबस है यहाँ पर मेंशन किया गया है, 90 मिनट टोटल होंगे आपके पास। जनरल अवेयरनेस 50 क्वेश्चन, मैथ 35 क्वेश्चन और ये जो रीजनिंग है 35। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 120 होंगे और समय आपके पास 90 मिनट होंगे। यहाँ पर PWD के लिए जो लोग विकलांग उनको 120 मिनट मिलेंगे, आधे घंटा 60 का। यहाँ पर भी जो नेगेटिव मार्किंग है वही रहेगी। सिलेबस यहाँ पर देख सकते हैं। अब नीचे चलते हैं, इसमें जो पोस्ट, इस बात का ध्यान दें, जब फॉर्म भरते हैं तो बहुत सारे लोग को टाइपिंग नहीं आती है तो नहीं भरते हैं, तो अपने हिसाब से आप डिसाइड कर लीजिए कि आपको भरना है कि नहीं। अगर टाइपिंग वाले भरते हैं तो यहाँ पर ये टाइपिंग का पूरा डिटेल दिया गया है कि 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश और 25 वर्ड पर मिनट हिंदी, इन दोनों में से एक करना होगा, जिसे आप चाहें उस फॉर्म में मेंशन कीजिएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये जो डॉक्यूमेंट आप लगाएंगे फॉर्म में पूरा, उसका जो ऑफलाइन मोड में वेरिफिकेशन होगा। अब यहाँ पर किन किन पोस्टों पे टाइपिंग है, देखिए सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट में आपका टाइपिंग होगा और जूनियर क्लर्क असिस्टेंट कम टाइपिंग में भी आपका टाइपिंग होगा। 2 पोस्ट हैं जिसमें टाइपिंग है, गुड्स ट्रेन मैनेजमेंट और एक है चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर में टाइपिंग आपका नहीं होगा। अब नीचे चलते हैं, नीचे चलेंगे, ये सारी चीज़ें स्पेशल कैटेगरी के लोगों के लिए होती हैं, इसलिए आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। और धीरे धीरे नीचे चलेंगे, यहाँ पर जो फ़ोटो है, बहुत सारे फॉर्म रिजेक्ट होते हैं, बच्चे जानते नहीं हैं, तो मैं आपको बता दूं, इनवैलिड फ़ोटो। आपका अगर जो बैकग्राउंड है, जैसे वाइट को छोड़कर अगर कोई बैकग्राउंड है तो जो फ़ोटो है वो इनवैलिड माना जाएगा। चश्मा लगाया हुआ नहीं होना चाहिए, हेड नहीं लगाया मतलब टोपी नहीं लगाना होना चाहिए, सेल्फी फ़ोटो नहीं होना चाहिए, फ़ोटो हमेशा प्रॉपर होना चाहिए, जिसमें वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। इस बात का आप विशेष ध्यान देंगे।
आज जो सिग्नेचर है, बहुत बच्चे होते हैं कैपिटल लेटर में लिखते हैं, उसके कारण भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। इस कारण आपको हमेशा सिग्नेचर छोटे लेटर में ही करना है, बड़ा पहला अक्षर बड़े, बाकी सब अक्षर छोटे लेटर में करने हैं। इन दोनों बात का आप विशेष ध्यान देंगे, नहीं तो फॉर्म आपका रिजेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपका इतना करने के बाद आपका एडमिट कार्ड आपको समय आने पर मिल जाएगा। और आप देख सकते हैं जिस जोन से आपको फॉर्म भरना होगा उस जोन के हिसाब से आप वैकेंसी देख सकते हैं, जोनवार वैकेंसी है, उसके बारे में आप देख लीजिएगा, वेबसाइट पे दिया हुआ है। आपको ये फॉर्मेट कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन हाँ एक बात बता दें, जो SC ST होंगे उनके लिए सेंट्रल का, या OBC हैं उनके लिए सेंट्रल का ही या तो प्रेफर करेंगे, वरना उन्हें वेरिफिकेशन में दिक्कत होगी। SC के लिए फॉर्मेट A है और OBC के लिए ऑनलाइन फॉर्मेट बनता है, तो कृपया ऑनलाइन मोड से वो बनवा सकते हैं। ये जो OBC का है ऑनलाइन मोड पे वो बनवा सकते हैं। और अब नीचे चलते हैं। इनकम सर्टिफिकेट कुछ लोग बताएं, आपको ऊपर ही बताएं, जो लोग इनकम सर्टिफिकेट का यूज़ करते हैं वो इनकम सर्टिफिकेट अपना रखे रहेंगे। पैसा कम करने के लिए अगर लगाते हैं तो उसको सुरक्षित रखेंगे अपने आप अपने पास, नहीं तो वरना उन्हें बाद में दिक्कत हो सकती है। और नीचे चलते हैं। ये सारी चीज़ें आपके लिए ज़रूरी नहीं है, कुछ लोगों के लिए ज़रूरी है, इसलिए ये जनरल इंस्ट्रक्शन में नहीं आता है। अब आपको नीचे चलते हैं, आपको बता दें यहाँ पर किसके लिए क्या क्वालिफ़िकेशन है। तो वही है, सबके लिए ग्रेजुएट डिग्री अनिवार्य है, बाकी जिसमें टाइपिंग है टाइपिंग है, वरना सिंपल ग्रेजुएट ही काफ़ी है इसके लिए। ग्रेजुएट का मतलब ये नहीं कि आप BA हो, BA BSc BCom, आप जो भी ग्रेजुएट लेवल की डिग्री हो उससे आप भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर अब पोस्ट जोन वाइज दिया हुआ है, आप इसे वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। हम देखिए यहाँ पे आराम आराम से वीडियो को अब धीरे धीरे करके आप अपने जोन का उस हिसाब से जिस कैटेगरी के आप देख कर फॉर्म भर सकते हैं। बिलासपुर है, चंडीगढ़ है, उसके बाद चेन्नई है, फिर गोरखपुर। हम आपको गोरखपुर का बताएंगे, देखिए अलग अलग है। तो यहाँ पर किस पोस्ट के लिए कितना है। SC के लिए देखिए 9,501, टोटल 19 पोस्ट है। आप ऐसे करके सब दे सकते हैं। जनरल के लिए 23, 25, 2, 4, टोटल 54 पोस्ट हैं। आप सीट को मत देखिए, सीट बढ़ेगी जी, ये 100% गारंटी। गुवाहाटी, कोलकाता, ऐसे ऐसे करके सभी जोन का जोन वाइज सीट दिया गया है। यहाँ पर प्रयागराज है, प्रयागराज का भी जोन वाइज कैटेगरी वाइज दिया हुआ है। ये पटना है, सिकंदराबाद है, सिलीगुड़ी है, आप एक एक देख सकते हैं अच्छे से। धन्यवाद। अगर इस फॉर्म में और कोई आपको दिक्कत होती है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।